So let's have a quick overview of the nervous system. So first disease condition is the stroke. Stroke क्या होता है? Cerebrovascular accident means जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, चाहे वो हेमरेजिक हो चाहे वो इस्कीमिक हो। मीन्स जो ब्लड के ब्रेन के एक पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, इस्कीमिक एंड हेमरेजिक। सो दिस इज द एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्यों बनता है? बिकॉज जो ब्लड वेसल्स है, मे बी द हाइपरटेंशन की वजह से बार बार ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वीक हो जाती है उसकी मसल, ओके, जिसकी वजह से आउट पाउचिंग हो जाती है ब्लड वेसल की। जब इस पे ज़्यादा प्रेशर बनता है या टाइम के साथ ही रप्चर हो सकता है। ओके, दिस इज नोन एज एन्यूरिज्म और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा एज कम्पेयर टू द इस्कीमिक स्ट्रोक। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है? जब तक ये थ्रोम्बस, दिस इज द थ्रोम्बस जो कि एक ब्लड वेसल में बना हुआ है, जब तक वो अपनी साइड पे है उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बस। जब ये डिस्प्लेस होकर मीन्स ये ब्रेन में आ गया, किसी भी ब्लड वेसल में चला गया, तो ये इन्फाक्ट कर सकता है, इस्कीमिया कर सकता है। मीन्स ये ब्रेन के ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये सप्लाई कर रही थी, मीन्स इस रीजन में सप्लाई कर रही थी, तो उस रीजन में इस्कीमिया हो सकता है, बिकॉज जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो चुकी है और ऑक्सीजन नहीं रही। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ इस्कीमिक स्ट्रोक। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट होगा, मीन्स इस रीजन में ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड है, हमें इस क्लॉट को ब्रेक डाउन करना है। इसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज अ TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। मीन्स जब पेशेंट को ये एपिसोड आस के सिम्टम हमें दिखाई दिए, देन विद इन द 3 to 4.5 आवर्स, दिस इज द विंडो पीरियड। अगर इस पीरियड में जो पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया और CT स्कैन करवाने के बाद डिटेक्ट हो गया दैट इट इज द इस्कीमिक स्ट्रोक, देन हमें TPA देना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है और ये सिर्फ इस्कीमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में ही दी जाती है, बिकॉज ये ब्रेक डाउन करती है क्लॉट्स की। अगर इसे हमने हेमरेजिक में दे दिया तो जो ब्लीडिंग है वो और सीवियर हो सकती है, हेमरेजिक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दिस इज फास्ट निमोनिक ऑफ द स्ट्रोक। जब भी आपने ये सिम्टम्स देखे, देन आपको इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सबसे पहले बी बैलेंस पेशेंट का बिगड़ना शुरू होगा, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक और डिजीनेस होगा, आईज में ब्लड विजन होगी, फेस, वन साइड ऑफ द फेस ड्रूपिंग होगी, मीन्स एक साइड जो ड्रूप हो जाएगा पेशेंट का। अगर हम आर्म ऊपर करने के लिए बोलेंगे, आर्म नीचे चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं आर्म ड्रिफ्ट या इसमें ड्यू टू द वीकनेस। ठीक है, ऐसे स्पीच स्लर्ड स्पीच होगी, क्लियर नहीं होगी। और लास्ट है, हमें ये टाइम नोट करना है जिस टाइम पे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज गोना बी आर विंडो पीरियड। ठीक है, इस टाइम से जब पेशेंट हॉस्पिटल में अराइव होगा, हमने हॉस्पिटल में कॉल किया तो हॉस्पिटल वाले को बताया कि दिस आर द सिम्टम्स, तो जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है, तो देन वो CT स्कैन के लिए पेशेंट को भेजा जाएगा। सबसे पहले IV एक्सेस भी साथ ही बनाया जाएगा एंड देन शिफ्ट टू द CT स्कैन। CT स्कैन से पता लगेगा द टाइप इज हेमरेजिक और द इस्कीमिक। नाउ द निमोनिक इज द फास्ट एंड देन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? CT स्कैन कराना बिफोर द TPA, बिकॉज वी वांट टू नो द टाइप ऑफ द स्ट्रोक और उसके बेसिस पे ही उसकी मैनेजमेंट होगी। थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स होती हैं जो सिर्फ इस्कीमिया में देते हैं हम। 3 to 4.5 आवर इज द विंडो पीरियड एंड एस्पिरेशन प्रिकॉशंस यूज करने हैं इसमें। जब पेशेंट का सबसे पहले गैग रिफ्लेक्स चेक करना है कि मसल्स प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, बिकॉज एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। एलिवेट करना है हेड ऑफ द बेड, ठीक है, जब भी हमने पेशेंट को फीड देना है, एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ हमें फोकस करना है। दिस वॉज द ब्रीफ कवरेज ऑफ द स्ट्रोक टॉपिक that is very important for your examination purpose, for your practical purpose or in the hospital setting and in the daily living। और if you like this video, आप YouTube चैनल पर जाइए और चेक कीजिए, स्ट्रोक के ऊपर फुल वीडियो है और it is very important for your examination purpose, for the recruitment examinations, for your BSc examinations। So thank you for watching।